अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रज़ी। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार और मैं हूं युसरा नजम। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे वैक्सीनेशन असर दिखाने लगी, मुराद की खास ताकीद, बगैर इम्तिहान तरक्की का फैसला, तेज बारिश और आंधी, बिलावल का एक और वार, जी ब्रिगेड कौन, महंगाई की सूरत हाल और बजट से क्या उम्मीद। और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं। कारोबार और स्कूल खुलेंगे तो दुकानदारों और असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 75% पुलिस फोर्स के लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ है। इस वक्त 1 लाख वैक्सीन यौमिया जारी है। सिंध में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी की शरह सबसे ज़्यादा है। पानी के तनाज़े पर मुराद अली शाह ने कहा कि वफाक से कहते हैं पानी के मामले पर 1991 के मुआहदे को पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम इस बीमारी से, इस वबा से निजात हासिल कर सकें और हम वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ। 75% हम अपने पुलिस फोर्स को, पुलिस सर्विस के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। अगर हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि जी सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ रखे। अगर पूरे लोगों की मदद रही तो इंशाल्लाह ताला जल्द हम उस लेवल पे वैक्सीनेशन में आ जाएंगे कि जो एक कंफर्टेबल लेवल होगा। ओपनिंग अप की तरफ जैसे बाकी लोग जा रहे हैं हम भी जा सकेंगे और हमारे ऊपर जो इस वक्त कर्ब्स हैं वो ख़त्म होंगे। अगर हम इंशाल्लाह ताला 2 लाख के एवरेज कर लेंगे तो हम 3 महीने में तकरीबन 18 मिलियन 1 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे, जो एक रीजनेबल लेवल होगा। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन का रुझान बढ़ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर का रुख करने लगी है। सूबाई हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए हॉल नंबर 3 भी फाल कर दिया है। वजीर सेहत सिंध की जानिब से कहा गया कि यौमिया 20,000 अफराद को टीके लगाए जाएंगे। कराची में यौमिया 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। छुट्टी का रोज़ है। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन वहाँ पर मौजूद हैं। कितना रश है, लोगों का क्या कहना है, उनसे जान लेते हैं। जी मरियम। जी हाँ, देखिए बिल्कुल इस वक्त एक्सपो सेंटर में हम मौजूद हैं। छुट्टी का दिन है। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में सुबह से ही मौजूद है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ अगर आपको मनाज़िर दिखाएं तो यहाँ पर कतार दर कतार लोग जो हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और ताकि उनकी वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर हो सके। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। सेंटर के अंदर जाने के बाद तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर शहरियों को वहाँ से भेजा जा रहा है। अब तक किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं। यही वजह है कि शहरियों का एतमाद जो है वैक्सीन पर बढ़ रहा है और उनकी शऊर में, उनकी आगाही में इजाफा होता जा रहा है। शहरी मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा वैक्सीन के लिए आप यहाँ पर आई हैं, इंतजामात कैसे लगे आपको? सबसे पहले तो ये बताइएगा और फिर पैगाम दें शहरियों को कि क्या समझते हैं कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा सेफ़ है। देखें, आई एम ए डॉक्टर, तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास इतना डेटा अभी मौजूद नहीं है कि हम उस पर कुछ कमेंट किया जा सके, मगर ये बात है कि हाँ, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं उनको अगर कोविड हो भी रहा है दोबारा तो वो सिम्टम्स थोड़े से उनके माइल्ड है कंपेयर टू द पीपल जिनको वैक्सीन नहीं लगे। महकमा सेहत सिंध की एक बहुत अच्छी काविश है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 4 में कायम किया गया है और आज जो है हॉल नंबर 3 भी फ़ाल हो जाएगा, जहाँ पर बैक वक्त सैकड़ों अफराद को जो है वैक्सीनेट सकेगा, जिसके सबब जो है कराची की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ आ सकेगी और आकर जो है अपने आप को वैक्सीन लगा सकेगी। शहरियों से यही दरख्वास्त की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने और अपने प्यारों की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी और छठी और 7वीं क्लास को बगैर इम्तिहान अगली क्लास में तरक्की देने का फैसला किया गया है। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वज़ारत तालीम ने मंजूरी दे दी।
वफाकी तालीमी इदारों के तलबा के लिए बड़ी खबर, बगैर इम्तहानात अगली जमातों में तरक्की देने का फैसला। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी, छठी, 7वीं क्लास को बगैर इम्तहान प्रमोट करने का फैसला कर लिया गया। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीमात की समरी वजारत तालीम ने मंजूर कर ली। 5वीं और 8वीं के सेंट्रलाइज्ड इम्तहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ामत तालीम जारी करेगा। तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी। पंजाब में वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया गया है। कोरोना के फैलाव में कमी सख्ती की वजह से आई। मुल्क भर में दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अवाम पर वैक्सीनेशन के लिए जोर दिया है। यास्मीन राशिद ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, केसेस में कमी हुई है। SOPs पर अमल दरामद से कोरोना के फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं, कोशिश है कि लेवल तक वैक्सीनेशन पहुँचाएँ। वैक्सीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अवाम उन पर कान ना धरें। वैक्सीन का नुकसान होता तो दुनिया में कोई भी नहीं लगवाता। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। वजीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे हैं। जबरदस्त कमाल किया है और क्रेडिट वजीर आज़म इमरान खान को भी जाता है, जिन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, ना इकॉनमी को तबाह होने दिया और इस खुदकुश किस्म की आदमखोर बीमारी कोविड-19 का इमरान खान की क़ियादत में इस कौम ने मुकाबला किया। और आज मैंने इस मॉडर्न वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। WHO के तवासत से ये नया मॉडर्न सेंटर बना है। ये छोटा है, मैं देखता हूँ CDA को मैं हिदायत करता हूँ को बड़ी जगह इनको दें, ये बहुत छोटी जगह है। और हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग बड़ी किसी जगह पे खाली है तो वो हम इनको देंगे। और मैं WHO का, यहाँ के मेडिकल स्टाफ का और यहाँ पे जो DG हेल्थ हैं MCI का, सही चले एक नाम के सईदा शफीक हाज, आपने ले लिया नाम, सबका मशकूर हूँ। ये कौम की खिदमत है। इंडिया में तूफ़ान आया, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया में देखें 4 लाख तक, अभी कल जो है वो 2 लाख से कम हुआ है। और वहाँ जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आ गई है। सो वही हमें इसका बड़ा एहतियात बरतनी है। और हालांकि हमारी वैक्सीनेशन में जो चीन ने मदद की है, मैं चीन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ और चीन की दोस्ती जो हमालिया से बुलंद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और WHO को ख़ास तौर पर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों में। और आज कोविड वैक्सीन की जो तीसरी लहर है वो इस कौम ने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़ियादत में न सिर्फ उस पर काबू पाया है बल्कि कौम को हौसला मिला है। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पहले ये 100 से क्रॉस कर चुके थे, यहाँ डेथ जो है अब ये 15, 20 या 30 से ज़्यादा नहीं है और पेशेंट भी कम हुए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मॉडर्न सिटी है और मैं तमाम हेल्थ केयरिंग को, लेबॉर्ट्री से लेके, नर्सेज से लेके, डॉक्टर से लेके, जो डॉक्टरों ने जाने दिए हैं वो शहादत का रुतबा है उन्होंने, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने जाने दिए हैं उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है कौम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। मैं तमाम हेल्थ से मुंसलिक लोगों को सलाम पेश करता हूँ और मैं WHO के रिप्रेजेंटेटिव कहूँगा।